एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अंशु। इस चैनल पे मैंने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया था, तो मैं पर्पस ढूंढ रहा था कि मैं व्हाट शुड आई पोस्ट ऑन दिस चैनल और मैं कैसे चीज़ें मतलब अलग अलग करूँ। सो अभी मेरा सिंपल प्लान है, बिल्कुल जो लिव टू ट्रेड है उसके ऊपर अपन ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करेंगे और मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, क्या चल रही है, उसके ऊपर चलेंगे। और अगर मैं जैसे कुछ ट्रैवल करता हूँ या कहीं भी जाता हूँ या मेरे को कुछ अच्छा लगता है, कुछ खरीदता हूँ, अपने ट्रेडिंग अचीवमेंट्स है या ऐसा कुछ भी, अगर अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग जो ज़िंदगी में हो रहा है, अगर वैसा कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं इस चैनल के ऊपर डालूंगा। ठीक है, देखो ऐसा कुछ मेरे को फेमस होने का कुछ वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस रहूँ और मेरे को लोग जाने पहचाने, नहीं। मेरे को बहुत सिंपल और यू कहते हैं ना, विलुप्त जिंदगी जीना अच्छा लगता है। विलुप्त, मैं मेरे शब्दों पे ध्यान मत देना, हिंदी ऑनर्स का छात्र हूँ तो थोड़ा सा ना हिंदी अपने टोन में। सो लेट इट बी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा 2025 कैसा गया एक्चुअली। ठीक है, सो आई हैव स्टार्टिंग माय 2000। देखो सबसे पहले तो इसको छोड़ते हैं, अपन डायरेक्ट इस चीज़ पे बात करते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल कर क्या रहा हूँ। ठीक है, सो फिलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। एमआईटी से एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए इन फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप मैनेजमेंट। ये मेरा एजुकेशन में अभी मास्टर्स चल रहा है। ठीक है, मास्टर्स नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली। एमबीए करने के पीछे देखो कोई खास ऐसा रीज़न नहीं था, मेरे को बस एमबीए करना था और रेगुलर एमबीए में मेरे को नहीं जाना था। सो उसके लिए मैंने एमबीए ऑनलाइन ले लिया एंड इट इज़ गुड। काफ़ी सही चल रहा है अभी तो। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, राइट। जैसा आपने मेरे को दूसरे चैनल पे देखा भी होगा, या अगर वटेवर, अगर तुम कभी इंस्टाग्राम या मेरे रिलेटेड कुछ भी जानते हो तो यू नो कि आई एम फुल टाइम इनटू अ ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग में इस साल मेरा कुछ भी खास नहीं था। इवन आई एम अ नेट टू नेट मेरा लास्ट ईयर थोड़ा सा अच्छा बना था प्रॉफिट, बट इस साल इतना कुछ खास बना नहीं है मेरे को। इस साल नेट टू नेट में चल रहा हूँ मैं। एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे पता है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आई विल एंड अप मेकिंग लाइक 40-50 लाख, 40-50 लाख मैंने सोचा था इस साल। मैं टारगेट था इन टर्म्स ऑफ मनी कि मैं बनाऊंगा 40-50 लाख, बट ऑफकोर्स आई हैव फेल्ड इन मेकिंग इट। एंड उस उतना तो छोड़ो, उसका 50%, 20% भी नहीं बना। सो ऑफकोर्स ये मेरे लिए साल बहुत मतलब चैलेंजिंग रहा एज अ ट्रेडिंग करियर। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी इस ईयर एंड ठीक है, बट एक नया जो वर्जन होता है, मैंने अपने आप को एक नए वर्जन में इवॉल्व किया। जिस क्वांटिटी साइजिंग पे मेरे को डर लगता था, मेरे हाथ कांपते थे, वो क्वांटिटी मेरे लिए रेगुलर हो गई और एक डिसेंट लेवल तक मैंने ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मैंने मैनेज किया। और मेरे को वो एक तरह का ना अचीवमेंट ही लगता है एज अ ट्रेडर की, जब भाई तुम्हें एक समय होता है ना कि आपको मतलब 100-200 क्वांटिटी ट्रेड करने में भी ना हाथ कांपते हैं। एक लॉट से जब मैं ट्रेड किया करता था 2021-22 में, तो मेरा ना ड्रीम था। मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट करूं या लॉस करूं। मेरा ड्रीम पता क्या था? मेरा ड्रीम था भाई कभी तो मैं 900 क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूं और एग्जिट करूं, प्रॉफिट वट एवर हो। मेरे को उस समय उस टाइम पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो उसमें 900 का ना फ्रीजिंग क्वांटिटी थी। तो वो फ्रीजिंग क्वांटिटी तक ना मेरा जाना एक सपना था कि भाई कभी ना मैं फ्रीजिंग क्वांटिटी ट्रेड करूं। और उसको करने में ना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं यूट्यूबर्स को देखता था ना, मतलब जितने भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो मैं उनको देखता था, मुझे लगता था यार एक बार ये फ्रीजिंग क्वांटिटी हिट करना है। ठीक है, सो इतना ही मेरा सपना था। प्रॉफिट एंड लॉस भूल जाओ उस समय पे। फिर एक मेरा सपना था कि कभी तो मैं 100-200 का प्रीमियम बेचूं और उसको जीरो पे कवर करूं। ठीक है, तो वो लास्ट ईयर मैंने कर लिया था कि जीरो पे कवर करने वाला सीन मैंने लास्ट ईयर आई थिंक 2024 में ही मैंने ये सब कर लिया था। एंड 25 में एक क्वांटिटी वाला अचीवमेंट्स, मतलब फ्रीजिंग क्वांटिटी से तो बहुत मतलब 12,000 क्वांटिटी तक मैंने ट्रेड किया इस साल हाईएस्ट। सो वो एक अलग सिनेरियो है। सेकंड चीज़ें पता क्या रही कि जो मेरा ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशन था इस साल कि बहुत अच्छा ईयर रहेगा, 2025 वुड बी द माइन ईयर। जब मैंने ये साल स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ कुछ मैंने सोचा था, कुछ कुछ चीज़ें मैंने कुछ गोल्स मैंने बना के रखे थे साल पे कि मेरे को क्या क्या चीज़ें खरीदनी है अगर बहुत अच्छा चला तो। सो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। टू बी वेरी फ्रैंक, जो
मतलब मैंने सोचा था जितना मैंने प्रॉफिट सोचा था उतना उसका 20% भी मैं अचीव नहीं कर पाया इस साल। तो लास्ट ईयर जितना मैंने प्रॉफिट सोचा था उसका मैंने 60% मैंने अचीव कर लिया था, बट इस ईयर मैं नहीं कर पाया उसका, मतलब कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। C2C वाला ईयर रहा मेरा, बीच में 2 छोटे छोटे ड्रॉडाउन हुए, पहले स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे ही, फिर उसको मैंने कवर किया, फिर एक मेजर ड्रॉडाउन लग गया अगस्त सितंबर में, देन अगेन अभी रिसेंटली। सो कुछ भी मतलब एज अ ट्रेडिंग करियर तो कुछ खास नहीं रहा इस साल। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ में बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मैं पर्सनल लाइफ में बात करूँ तो मेरा एक ड्रीम था। मैं आई थिंक 11th में था जब मेरे को ना मेरे ट्यूशन वाले भैया ने पूछा था कि तेरा ड्रीम बाइक कौन सा है। सो वो टाइम पे मैंने बोला था कि मेरा कावासाकी ना ड्रीम बाइक है। तो वो ड्रीम बाइक मैंने इस साल अपना खरीद लिया, ठीक है। अभी कार रह गया है, घर रह गया है, सब कुछ रह गया है, ये सब लेटर ऑन डेज में अपन बनाएंगे। बट ये एक मेरे लिए 2025 में एक अचीवमेंट था कि जो मेरा ड्रीम बाइक हुआ करता था वो मैंने ले लिया। अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई कावासाकी में क्या लेना है, कैसे लेना है, बट 10th 11th में जब मैं था तो उस टाइम पे एक था कि मन में कावासाकी लेना था। बट ना मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ इसके अराउंड। मेरे को R15 बहुत पसंद थी वो टाइम पे, वो मैं लेना चाहता था R15 बाइक, बट पैसे थे नहीं और घर वालों ने मतलब पापा ने भी कुछ ना दिलाया नहीं। तो ठीक है, वो एक मेरा बैड लक कहो या गुड लक कहो, अच्छा हुआ नहीं दिलाया। अगर दिला दिया होता तो शायद मैं R15 ही चला रहा होता, राइट। तो जो होता है इवेंचुअली अच्छे के लिए ही होता है। और अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पे कावासाकी 650 है जो मैं मस्त चलाता हूँ और मुझे चलाने में बहुत मजा आता है उस चीज़ को। और 2025 का ये मेरे लिए एक बहुत मेजर अचीवमेंट रहा कि जो मेरी ड्रीम बाइक थी उसको मैंने ले ली। अभी ड्रीम कार रह गई है एंड ड्रीम होम रह गया है। और अभी ट्रेडिंग जो है मेरे को बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है यहाँ से, ये रह गया है। सो ट्रेडिंग के ऊपर मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिंग जैसे मैंने पहले ही बात करा कि भाई इस साल C2C गया है। 2026 में मैं, अगर आप मेरे को बोलो कि भाई 2026 में कैसे स्टार्ट करूं, सो 2026 में लिटरली सब कुछ छोड़ दो, ट्रेडिंग कैपिटल, बेस कैपिटल, ये सब हटा दो। मेरे कैश फ्लो में जो एक होता है ना रेगुलर आपको एक्सपेंसेस और इन सब के लिए, उसमें अभी मेरे को -3 lakhs है, मतलब जीरो से भी मैं नीचे हूँ। असेट्स वगैरह सब अपार्ट कर दो, क्योंकि मतलब ये मान लो कि 3 लाख के नेगेटिव क्या कह सकता है कुछ, आई डोंट नो, वीडियो कट हो गया बीच में, सो मैंने रीस्टार्ट किया। सो अपन दे, तो ये साल मान लो मैं लगभग 3 lakhs के नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड सो 3 लाख के नेगेटिव से मैं ये साल स्टार्ट कर रहा हूँ। सो देखते हैं 2026 से मेरी एक्सपेक्टेशन इस बार मैं इतना नहीं रखूंगा। इस बार जो भी मेरा कैपिटल है उस पर 120% भी अगर मैं बना लेता हूँ 2026 में 120%, और ये मतलब जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से अगर चला तो, वरना अगर मैं मेन टारगेट की बात करूँ जो मेरा बहुत कम एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ इस साल अगर एक तो 120% का टारगेट है लास्ट। सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट मैं 60-70% तो अचीव करूँ इस साल, ठीक है। फिर अगर बहुत अच्छा रहता है तो 120% या 150%, उसके ऊपर जो मिल जाए वो समझ लो मेरे लिए वो है, क्या कहते हैं, फ्री मनी है, काइंड ऑफ फ्री मनी है मेरे लिए अगर मेरे को 70-80% के ऊपर मिल जाता है अपने कैपिटल के तो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन में बैर मिनिमम है इस साल 2026 से, एंड मोर फोकस ऑन कि मैं अपने टेक्निकल्स को अच्छा कर पाऊँ, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छा कर पाऊँ, इन सब चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा 2025 में। ना पता है मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू हुआ कि क्वांटिटी के साथ ना मैं बहुत उलझा रहा 2025 में। उसकी वजह से मुझे सही से ना मैं स्केल नहीं कर पाया अपने ट्रेडिंग को, उसकी वजह से मुझे पैसे नहीं बने इस साल, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बार बार पता है क्या हो रहा था, मैं छोटी क्वांटिटी पे मैं पैसा बना रहा था, ठीक है। फिर उस प्रॉफिट्स को मैं कलेक्ट कर रहा था, 2 लाख 3 लाख कलेक्ट कर रहा था, फिर बड़ी क्वांटिटी पे जाके मैं रिस्क ले रहा था और बार बार मैं फेल, मेरे लिए वो बार बार सेटबैक हो रहा था और बार बार फिर मेरे को वहीं से स्टार्ट करना पड़ रहा था। सो ऐसा ही करते करते इस साल ऐसा हुआ कि मतलब जो कमाया या तो वो सरकार के लिए कमाया या ब्रोकर के लिए कमाया, नेट टू नेट में कुछ भी खास नहीं बना। एक
जो मेरा मेजर इनकम हुआ करता था 2023 और 24 में, वो इस साल नहीं रहा, वो था आईपीओ का इनकम। 2023 और 24 में ना, मतलब मेरे को ट्रेडिंग से कम मेरे को आईपीओ से ज़्यादा पैसे आते थे, राइट। सो इस साल आईपीओ उतना नहीं लगा मेरे को, आईपीओ से हार्डली मेरे को 50,000 बना होगा इस साल पे। तो वो एक इनकम सोर्स कम हुआ। सो उसी की वजह से जो कैश फ्लो डेफिसिट हुआ, मतलब जो खर्चे वर्चे के लिए पैसे होते हैं वो इधर उधर से करने पड़े, जिसकी वजह से नेगेटिव 2026 अपना नेगेटिव 3 lakhs के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ तो। एंड ये सब चीज़ें अभी चल रही है। और मतलब 2026 का ना बहुत, देखो आज से मुझे नहीं पता, आज से 5-7 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, या अगर मैं ये 5-7 साल बाद अपनी वीडियो देख रहा हूँ तो आई होप मैंने उस स्टेज पे अपने लिए एक, जो मेरी भी जो भी मतलब ड्रीम्स है, जो बाइक है, जो कार है, ये जो घर है, ये सब मैं खरीद चुका हूँ, आई होप सो। एंड बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट एज ऑफ नाउ, एज अ 22 ईयर्स ओल्ड बॉय कह लो मेरे को, एज अ 22 ईयर्स ओल्ड ट्रेडर, करंटली जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट ईयर या इस साल के 2025 के स्टार्टिंग में, उसमें से मैं 5 चीज़ें मैंने डाली थी, 5 में से आई थिंक एक भी चीज़ मैं पूरी नहीं कर पाया। मतलब 4-5 चीज़ें की लिस्ट थी ये। एक ट्रेडिंग का प्रॉफिट का टारगेट था, कुछ पर्सनल चीज़ें थी, ठीक है। तो उन 4-5 चीज़ों में से ना मेरे को एक भी गोल मैं इस साल अचीव नहीं कर पाया हूँ। एंड अगेन अभी 2026 जैसे ही मतलब जनवरी वगैरह आएगा तो आई विल वापसी गोल बनाएंगे। वो 2026 के स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन रहता है ना हमेशा, सो आई हैव दैट मोटिवेशन। वो एक मोटिवेशन जो स्टार्टिंग में रहता है ना, वो ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, बट स्टिल मैं गोल्स हर साल बनाता हूँ। तो वो गोल्स बनाएंगे। एंड यूट्यूब पे मेरे को बहुत काम करना है इस साल। मैं सोच रहा हूँ चीज़ें सीखूँ, कुछ कुछ वीडियो एडिटिंग सीखूँ, कुछ कुछ मतलब ऐसा थंबनेल वगैरह सीखूँ। बट मेरे को ऐसा कुछ खास यूट्यूब में ना इंटरेस्ट नहीं है, सही बताऊँ तो। बट स्टिल आई वांट टू रिकॉर्ड। मेरा एक डीप डाउन एक थॉट है कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूँ, मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, मेरे कैसे ट्रेड चल रहे हैं, कैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, ये एक मेरा है। बट फेमस होना एंड ऑल, इट्स नॉट माई गोल। सो अपार्ट फ्रॉम दैट उसको छोड़ देते हैं। तो इस साल मैं मेजर फोकस ट्रेडिंग के ऊपर ही रहेगा अगेन। एंड ट्राई करेंगे 70-80% के आसपास क्लोज कर पाऊँ। देखो ये सारा वीडियो में मैंने आई थिंक ट्रेडिंग के आसपास ही ज़्यादा बात किया होगा एंड दूसरी चीज़ें कम बोली है। मतलब यार मेरी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं इस समय पे। आगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ फॉर मी ट्रेडिंग इज एवरीथिंग, राइट। एजुकेशन वाइज मेरे को लाइक मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमबीए इन फाइनेंस कर रहा हूँ। तो वो एमबीए इन फाइनेंस भी मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। एंड फाइनेंस वुड बी द वन ऑफ द गुड एमबीए इन फाइनेंस इज अ गुड स्ट्रीम, कि वो मेरे को फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ें मैं उसमें सीख पाऊँ। आई होप देखते हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है, फर्स्ट सेमेस्टर, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, बस सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जाके कुछ अलग फाइनेंस वाले सब्जेक्ट आएंगे। सो वो एक एजुकेशन वाइज भी। और एमबीए करने के बाद कुछ जॉब वॉब करना या ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा करंटली। अभी तो बस यही है कि मैं ट्रेडिंग में बहुत अच्छा एक स्केल कर पाऊँ और अपनी लिविंग एक्सपेंसेस तो मैं कर ही लूँ ट्रेडिंग से। मेरे को डिपेंडेंसी तो एज ऑफ नाउ भी नहीं है, बट आई वांट भी कि अब थोड़ा और ज़्यादा हो पाए, मैं घर वालों को भी सपोर्ट कर पाऊँ थोड़ा, ये सब चीज़ें भी हैं। सो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ जैसे जैसे, क्योंकि यार जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती है। देखो हाँ एक चीज़ और, अभी एसेट्स के नाम पे ना मेरे पे कुछ भी नहीं है। एसेट्स के नाम पे ना छोटी मोटी एक इन्वेस्टमेंट्स हैं गोल्ड के अंदर, वो है, और एक बाइक है, बस। इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। 2025 में मेरा और कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो ये सब असेट्स वगैरह भी मेरे को बिल्ड करना है, लाइक घर हो गया एंड 2-4 अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो गया, ये सब प्लानिंग है। सो आई होप कि मैं अपने ड्रीम्स को साल 2 साल या 3 साल पूरा कर पाऊँ। एंड ट्रेडिंग वुड प्ले द मेजर रोल इन माई अचीविंग गोल्स। सो एज ऑफ मतलब इस यहाँ तक तो मैंने जो भी अचीव किया है ट्रेडिंग की वजह से ही किया ऑफ कोर्स। सो आई होप आगे भी मैं कर पाऊँ बहुत अच्छा, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस है ट्रेडिंग से भी और खुद से भी। एंड अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी मेरे को, क्योंकि
मतलब एज अ ट्रेडर ना, मैं जब भी मार्केट देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मुझे कुछ भी नहीं आता है, राइट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब शून्य नजर आता है मेरे को, शून्य, सारी अचीवमेंट्स, मतलब कुछ भी अचीव नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक कि लक था, मिल गया। अभी मेन है कि भाई उसको आगे 4-5 साल 7 साल सस्टेन करना, वो एक मेजर स्किल प्ले करेगा, वरना तो सब लक का खेल है। ठीक है, हो गया यहाँ तक, तो मुझे ऐसा हमेशा लगता रहा है। सो देखते हैं, आई होप कि मैंने बोर ना किया हो वीडियो में आपको। एंड या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप भी अपने ज़िंदगी में जो भी आपके गोल्स या नहीं बनाते हो तो ऑफकोर्स गोल्स बनाओ, एंड हर साल चेक करो कि क्या वो गोल्स आपको अचीव हुए या नहीं हुए। एंड मैं भी ये गोल्स बना रहा हूँ आपके साथ। एंड फिर पता नहीं बीच में वीडियो कट गया। मैं कह रहा था कि आप भी गोल्स बनाओ एंड अचीव करो उसको। हर साल चेक करो कि क्या मैंने लास्ट ईयर, अपने आप को खुद से कंपेयर करो, जो मैं लास्ट ईयर था क्या मैं इस ईयर हूँ, क्या जो मैंने लास्ट ईयर एक्सपेक्ट किया था वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाई, क्या मेरे गोल्स पूरे हो पाए। मैंने 5 गोल बनाए भाई, मेरे को एक भी गोल नहीं मिल पाया, राइट। एक बाइक का छोड़ दो, बाइक का मेरा गोल भी नहीं था इस साल कि मेरे को बाइक खरीदनी है, बट स्टिल एक मैनिफेस्टेशन था बचपन का कि मे बी समडे। सो या अचीव्ड इट। बट हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में एक गोल बनाओ, जो भी 4-5-6 गोल आपको लगता है कि ये मेरे गोल्स होने चाहिए साल पे, वो बनाओ। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, दोनों को चेक करो कि भाई उनमें से कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ। मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी करता रहता हूँ। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल हो, कैसे पूरा करना है, क्योंकि अगर किसी के पास गोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो पूरा क्या करेगा भाई। पूरा तो तब करेगा ना जब गोल्स होंगे, राइट। हाँ, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं भी मिला होगा तो कुछ चीज़ें सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। अभी भी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो है एटलीस्ट अभी। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।